हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम 23 जुलाई के पीआईबी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वी डू पीआईबी थ्रू हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़ एंड वी ट्राई टू कवर ऑल द डिटेल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पीआईबी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पालना स्कीम। नाउ पालना स्कीम, आपको पालना नाम से भी समझ आ रहा होगा कि पालना इज़ रिलेटिंग टू providing facilities to children. So Palna is what? Palna is providing creche and daycare facilities for children aged 6 months to 6 years. So what is most important here to remember that it is for child from 6 month to 6 year, यानी 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए। अब पालना स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और ये किस मिशन के अंदर आती है। नाउ मिशन शक्ति यू हैव टू रिमेंबर कि मिशन शक्ति क्या है। वो एक अम्ब्रेला स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी। किसके लिए? ताकि वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट हो सके। मिशन शक्ति के टू वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट इज संबल एंड सेकेंड इज समर्थ है, राइट। तो जो संबल है इट फोकसेज ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, सेफ्टी एंड दैट। समर्थ जो है इट फोकसेज ऑन एम्पावरमेंट वाला चीज़, यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या चिल्ड्रन का सपोर्ट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इन सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है समर्थ है। एंड संबल फोकसेज ऑन सेफ्टी, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं, वुमेन हेल्पलाइंस होती हैं। सो संबल लुक्स आफ्टर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड समर्थ जो है वो फोकस करता है एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम पर। तो मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें दो वर्टिकल्स है, संबल एंड समर्थ है। नाउ पालना स्कीम जो है वो समर्थ वर्टिकल के अंदर आता है। बिकॉज वाई? समर्थ पालना वर्टिकल जो के अंदर क्यों आएगा? पालना समर्थ वर्टिकल के अंदर आएगा बिकॉज इट इज़ फोकसिंग ऑन चाइल्ड केयर सपोर्ट एंड पालना जो है वो फोकस करता है प्रोवाइडिंग सेफ क्वालिटी क्रेशे फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन अप टू फ्रॉम 6 months to 6 years। 6 months to 6 years हैव टू रिमेंबर। एंड ये कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च इन 2022। फोकस एरिया होता है डे केयर सपोर्ट फॉर वर्किंग मदर्स एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस एरिया रहता है। देन लेट अस सी आवर सेकंड क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अ ब्लॉक टू बी एलिजिबल फॉर EMRS। EMRS स्टैंड्स फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। सो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया कि हम ब्लॉक को बोलेंगे कि वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए क्वालिफाई करता है, एलिजिबल है। सो देयर शुड बी 50% ST पॉपुलेशन एंड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 20,000। जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा देन द ब्लॉक वुड बी एलिजिबल फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। सो व्हाट आर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक फ्लैगशिप स्कीम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जिसका पर्पस है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना टू शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन इन रिमोट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। नाउ व्हाई ऑल दीज न्यूज़ वर गिवन इन PIB? बिकॉज मॉनसून सेशंस आर गोइंग ऑन। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द डेटा एंड हाउ देयर स्कीम्स आर परफॉर्मिंग एंड गोइंग। सो दैट इज़ वाई बहुत सारी स्कीम्स का डेटा दिया हुआ है PIB के अभी के आर्टिकल्स में। सो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डिटेल्स है, दैट आई एम कवरिंग। बाकी स्कीम्स आपको अलग से कवर करनी है। आई एम जस्ट कवरिंग विथ रिस्पेक्ट टू PIB आर्टिकल्स। नाउ व्हाट इज सेज इज कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब के चिल्ड्रंस को इन रिमोट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। नाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेस्ट, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTs, जो ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नाउ कहाँ पर EMRs इस्टेब्लिश होते हैं या कौन सा ब्लॉक एलिजिबल होता है? जहाँ पर एटलीस्ट 50% ST पॉपुलेशन हो एंड 20,000 टोटल पॉपुलेशन हो। सबसे ज़्यादा एम हम करते हैं कि रूरल एरियाज़ हो, ट्राइबल एरियाज़ हो और वो एरियाज़ हो जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 EMRS यानी कि 1 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज सैंक्शन पर एलिजिबल ब्लॉक, पर ब्लॉक, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन द PIB बाय मिनिस्टर।
Now next question asks what is the primary fuel intended for use in stage 3 of India's nuclear power program. So इसके बारे में भी PIB में इंफॉर्मेशन दी थी and that is why this question. So I'll explain you first. Once you please have look at all the questions that I bought from this part. सबसे पहले पूछ रहा है कि स्टेज 3 में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है. So that is thorium. And next is ask what is the total budgetary outlay for recently launched nuclear energy mission that is focusing on small modular reactors. So that is 20,000 करोड़. एंड जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट तक. नाउ लेट मी टेक यू बैक टू माई सम ऑफ ओल्ड नोट्स इन विच आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस पार्ट. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना होता है फॉर एग्जाम्स सच एज नाबार्ड और RBI, बट छोटी सी डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट 1 सेकेंड. सो दीज आर माई सम ओल्ड नोट्स एंड जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आई ट्राई टू टेल यू विदाउट मेकिंग यू सो मच कन्फ्यूज्ड. सो वॉट यू हैव लर्न हेयर इज़ कि मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उसके बारे में उसके लिए गवर्नमेंट ने आउटले निकाला है दैट इज़ 20,000 करोड़. नाउ व्हाट आर दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. सबसे पहले इनकी रेंज याद रखनी है दैट इज़ अप टू 300 मेगावाट्स. नाउ व्हाट आर दीज रिएक्टर्स. दीज रिएक्टर्स आर लाइक थर्मल रिएक्टर्स बट एट अ वेरी स्मॉल लेवल्स. दीज आर बिल्ड इन फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. ये न्यूक्लियर फिजन यूज़ रखते हैं. फिजन फ्यूजन में देर इज़ ओनली दैट मच डिफरेंस कि जो फिजन होता है वो हैवी न्यूक्लियस को हम उसको बम्बार्ड करते हैं, फिजन होता है और फिर वो स्प्लिट होता है. एंड फ्यूजन में 2 लाइटर न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन होता है ताकि हम एक हैवियर न्यूक्लियस बना पाएँ. बट दैट्स इफ़ यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल. सो अब बस इतना याद रखिए कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इतना ही अंतर होता है दैट दे आर बिल्ड इन फैक्ट्रीज, दे यूज़ न्यूक्लियर फिजन, वो लाइट वेटेड होते हैं. फास्ट ब्रीडर मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स होते हैं प्रेशराइज्ड वाले. एंड इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. इनकी रेंज याद रखनी है दैट इज़ अप टू 300 मेगावाट. एंड ऑल्सो आई नीड टू जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. दीज आर सम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम, कहाँ पर कौन सा है. जैसे रावत भाटा इज़ इन यूपी, देन काकरापारा इन गुजरात, मीठीवर्डी इन गुजरात. Rawat Bhata is in Rajasthan. Sorry, I'm really sorry for that. Rawat Bhata is in Rajasthan. In UP it is Narora. Narora is in UP. हरियाणा में फतेहाबाद. देन चुटका इन मध्य प्रदेश. वेस्ट बंगाल में हरिपुर. देन आंध्र प्रदेश में कावड़ा. एंड तमिलनाडु कालपाक्कम एंड कुंडकुलम. कर्नाटक में इट इज़ काइगा. एंड Tarapur and Jaitapur in Maharashtra. So these are name of some nuclear power plants. Also what I was telling you was this. Wait a second. I just need to tell you these stages. So there are 3 stages for nuclear plants. In first stage what we are using, हम यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम 235. सेकेंड स्टेज में हम यूज़ कर रहे हैं प्लूटोनियम 239. एंड थर्ड स्टेज में हम यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम 233 जो थोरियम से आ रहा है. तो जो PIB में दिया था कि थर्ड स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, द आंसर वॉज थोरियम. एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम 233 पर वो आ रहा है थोरियम से. सो अगर फ्यूल्स के नाम आते हैं यू जस्ट रिमेंबर कि थर्ड में हम थोरियम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड में हम प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं एंड फर्स्ट में हम यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स it what is important from that. And let's now come back again to our PIB. So coming back to this question, what is a primary fuel intended for users in stage 3, that is thorium. And also if anybody of you is preparing for UPSC and wants to study any topic, you may ask if I may bring that topic for you. So now next question is that this we have studied. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का बजट इज़ 20,000 करोड़ एंड इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है अप टू 300 मेगावाट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क व्हेन वाज द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट. सो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन वाज अप्रूव्ड ऑन 29 January 2025. So January 2025 is the right answer. Let us see some details. National Critical Mineral Mission was approved on 29 January 2025 and implementation period है इसका 7 years 2024, 25 to 2030, 31. The total outlay is 16,300 crores और इन्वेस्टमेंट जो PSUs एंड प्राइवेट एंटिटीज़ करेंगे दैट इज़ 18,000 crores
and budgetary support is 2600 crores. So this data or these numbers you have to remember. What next? इसके components. So what are its component? First component is exploration and mining. इसको fund किया है by National Mineral Exploration Trust. Processing and manufacturing, इसका budget है 500 करोड़. अगर अब आपको क्या याद रखना है, अगर आप ये स्कीम पढ़ रहे हैं डिटेल में, अब जितना पीआईबी की इन्फॉर्मेशन में है दैट आई एम टेलिंग यू, बट अगर आपको स्कीम और डिटेल में करनी है या आप जहाँ से भी कर रहे हैं तो आप ये डिटेल्स ऐड कर लीजिए, थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए. अगर आपको बाई चांस और डिटेल्स मिलती है स्कीम की तो आप उसको ऐड कर लीजिए. सो दैट वेज आप कर सकते हैं. अगर आपने स्कीम लिखा, इतना डिटेल्स लिखा और थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, बिकॉज आई बिलीव कि कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं भी एक जगह हमको पूरी डिटेल्स नहीं मिलती है एंड देन हमको इधर उधर से बहुत सारी डिटेल्स इकट्ठी करके उसको बनाना पड़ता है. सो यू कैन डू दैट वे. अगर पीआईबी में जितना है आप उतना लिख लीजिए. तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसका बजट है 500 करोड़. रिसाइकलिंग का बजट इज़ 1500 करोड़. इनोवेशन एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का बजट इज़ 100 करोड़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, when was the AI for India 2.0 program launched? So AI for India 2.0 program launch हुआ था on 15th July. And AI for India 2.0 program was launched to mark which occasion? So it was launched to mark World's Youth Skills Day on 15th of July. Now let us see what more questions are there. As per India's Skill Report 2024, what was the employability rate of Indian youth? So now this is important, ये fact important है. इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है इंडियन यूथ की? तो दैट इज़ 51.25%. As per PLFS 23-24, the unemployment rate for rural people aged 15 to 59 years decreased to what? So it decreased to 2.8%. तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ वॉट इज़ गिवन इज़ कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी के ट्रेंड्स दिए हुए हैं. सो एम्प्लॉयबिलिटी बोलता है कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड यूथ्स का टू 51.25%. एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल एरियाज़ में वो डिक्रीज़ हो गया है फ्रॉम 5.7% टू 2.8%. अब क्योंकि ये डेटा पीआईबी में दिया है, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. तो हमें ये दोनों डेटा याद रखना है. फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो 51.25% हो गया है यूथ का, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रूरल एरियाज़ में डिक्रीज़ हो गया है फ्रॉम 5.7% टू 2.8%. नाउ द इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव इज़ अ कोलैबोरेटेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड विच global organization? So that is collaboration of World Economic Forum and Ministry of Skills for Skill India Accelerator Initiative. The World Economic Forum is the right answer. Now what is the main objective of Wise Kiran initiative launched by Department of Science and Technology? So Wise Kiran initiative जो है वो launch हुआ था to increase women's participation in STEM fields. So आपको याद रखना है Wise Kiran किससे related है? Increasing women's participation in STEM field. Now what is the Curie program aims to strengthen? Now Curie program is related to strengthening research infrastructure in women's universities. Wise Kiran is related to women का participation in STEM fields, right? And Curie program is relating to strengthening the research infrastructure in women's university. वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है इन एक्स्ट्रा म्यूरल R&D, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 13% टू 18.6%. एक्स्ट्रा म्यूरल R&D मीन्स एक्स्ट्रा म्यूरल यानी जो गवर्नमेंट के बाहर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है दैट इज़ एक्स्ट्रा म्यूरल R&D. तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो बढ़ गया है, दैट इज़ नाउ 18.6% पार्टिसिपेशन. एंड एज पर एशे रिपोर्ट 2021-2022 जो 41% ऑफ PhD एनरोलमेंट्स हो रहे हैं स्टेम में दैट आर नाउ वुमेन. स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट? तो अब स्टेम में जो 41% PhD एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, सो 41 PhD एनरोलमेंट्स वुमेन कर रही हैं एंड 18.6% वुमेन का पार्टिसिपेशन है एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. Now next question asks, what is India's domestic coal production target by 2030? इंडिया का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन टारगेट बाय 2030 इज़ 1.5 बिलियन टन्स. हमारा जो कोल प्रोडक्शन है 23-24 में इट वाज 997 मिलियन टन्स एंड 24 में इट इज़ एस्टिमेटेड कि हम इतना कर लेंगे. नाउ हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 1.5 बिलियन टन्स. अभी हमारा टारगेट है कि हम ऑलमोस्ट 1.0
6.47 बिलियन टन्स कर लेंगे. नाउ व्हाट आर सम पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड सपोर्ट मैकेनिज्म रिलेटेड. जो MMDR अमेंडमेंट है 2021 का, MMDR स्टैंड्स फॉर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट. सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कैप्टिव माइन ओनर्स जो हैं वो 50% ऑफ एनुअल कोल बेच सकते हैं ओपन मार्केट में. हु आर कैप्टिव माइन ओनर्स? वो जो खुद के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं.